नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगा होता है दर्पण लगा होता है, वह कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं। ट्रकों के ड्राइवर के सीट के बगल में लगा होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने, फैराडे ने, एडिसन ने या क्यूरी ने? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की ऐसी चिप बनी होती है। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कंप्यूटर की ऐसी चिप किस चीज़ से बनी होती है? सिलिकॉन से, तांबे से, चांदी से या शीशे से? कंप्यूटर की ऐसी चिप बनी होती है सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आपको नीचे कमेंट करके बताना है समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, पायरोमीटर है या फैदोमीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फैदोमीटर। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है वो है ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -40 सेंटीग्रेड पर? जल का घनत्व अधिकतम होता है ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या अपरिवर्तित रहता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की या द्रव्यमान की? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं? लाल नीला हरा, लाल पीला नीला, हरा काला पीला या पीला नीला काला? रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं लाल, नीला व हरा। इसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैंगनी रंग, पीला रंग, लाल रंग या हरा रंग? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का आणविक भार होता है
20, 5, 24 या 96। भारी जल का आणविक भार होता है 20। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई परमाणु विद्युतता उदासीन हो तो, यदि कोई परमाणु विद्युतता उदासीन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। यदि कोई परमाणु विद्युतता हो तो उसमें होता है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान परमाणु संख्या वाले नाभिक कहलाते हैं, समान परमाणु संख्या वाले नाभिक कहलाते हैं समावयवी, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या समभारी। समान परमाणु संख्या वाले नाभिक कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी गति सर्वाधिक है? इनमें से किसकी गति सर्वाधिक है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या सिग्मा किरण। इनमें से किसकी गति सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं संवेग, आवेग, त्वरण या बल। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है संवहन से, विकिरण से, चलन से या चालन, संवहन या विकिरण से? थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा क्षय को रोका जाता है चालन, संवहन या विकिरण से। लास्ट प्रश्न है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 4 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड या 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है।